जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय हुए। कल सुबह 10 बजे कैबिनेट की एक विशेष बैठक होगी, जिसमें युवाओं के लिए योजनाएं जो बनाई जा रही हैं उस पर कैबिनेट विचार करेगी और निर्णय लेगी कल ही कैबिनेट के युवाओं पर। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है, कोई भ्रम की स्थिति कहीं न फैले। जैसा विषय आ रहा था कि कोई टैक्स पंचायतों पे लगेगा या भोपाल के पास की पंचायतों पे कोई टैक्स लगाया जाएगा ग्रामीण जनों पे या जमीन के हस्तांतरण पर, इस भ्रम को दूर किया है। कोई आदेश निकला भी है तो वो वापस होगा और कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ऐसा कैबिनेट में आज स्पष्ट आदेश मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए। सीएम जनसेवा अभियान की समीक्षा करने का आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी मंत्रियों को निर्देश दिया गया है। वो स्वयं भी हर दूसरे दिन तीसरे दिन जनसेवा अभियान की लगातार चर्चा कर रहे हैं। आज शाम को 7:30 बजे ये जो कुचक्र लव जिहाद का चल रहा है हमारे बेटे बेटियों के लिए भी, सभी लोग मंत्रिमंडल पूरा जिनका परिवार होगा परिवार सहित बच्चों सहित आज द केरला स्टोरी को देखने के लिए जाएंगे। आज कैबिनेट के द्वारा मध्य प्रदेश की जो रेत खनन नीति है उसमें आंशिक संशोधन किया गया है। इसमें एमडीओ चयन जो ई निविदा अब सह नीलामी के माध्यम से भी इसमें प्रावधान किया गया है, ई टेंडर का प्रावधान किया गया है और सह नीलामी का प्रावधान किया गया है। पारदर्शिता के साथ में अधिकतम राजस्व प्राप्त हो, उसका मूल उद्देश्य है। दूसरा, ठेका अवधि के बारे में निर्णय हुआ है संशोधन का। अनुबंध दिनांक से 3 वर्ष जो कि 2 वर्ष हेतु विस्तारणीय ठेका राशि में 10% वृद्धि अनुबंध की 1 वर्ष की सीमा समाप्ति पर था। पूर्व में केवल 3 वर्ष का प्रावधान था और यह वार्षिक वृद्धि माह जुलाई में की जाती थी। अब जब ठेका समाप्त होगा उसको 2 वर्ष में भी कर सकेंगे। इसमें यही विसंगति के कारण से जुलाई अगस्त सितंबर में जब बारिश ज्यादा होती थी तब ठेकों की किस्तों का रहता था। अब इसे क्रमशः 4, 3 एवं 3% शेष माह बची हुई राशियों में इसे बांटने का यह संशोधन आया है। खदानों की माइनिंग लीज की वैधानिक स्वीकृतियों के लिए भी आज तय हुआ है कि ये सब स्वीकृतियां प्राप्त होने किए जाने से ठेके के संचालन की निरंतरता बनी रहेगी और अनुमतियां पूर्व में प्राप्त की जाएंगी। आज कैबिनेट के द्वारा जो हमारे मंदिरों में शासन संधारित मंदिरों में कृषि भूमियों के प्रबंधन के बारे में भी आज तय किया गया है कि 10 एकड़ तक की कृषि भूमि संलग्न होने पर उससे होने वाली आय का उपयोग पुजारी स्वयं के लिए कर सकेंगे। इस तरह से ऐसे शासन द्वारा संधारित मंदिर जिनमें 10 एकड़ से अधिक भूमि संलग्न है उनकी आय का उपयोग पुजारी करेंगे। शेष कृषि भूमियों को जिला कलेक्टर को सूचित करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर वो नीलाम भी कर सकेंगे। उसकी आय मंदिर में जमा होगी, मंदिर के खाते में जमा होगी। एक महत्वपूर्ण निर्णय में जो खाद की दिक्कत आती थी या आती है प्रदेश के रासायनिक उर्वरकों के लिए आज तय किया गया है कि एडवांस खाद खरीद करके सरकार रखेगी और 254 सेंटर बनाकर पूरे प्रदेश में एडवांस में ही रख दिए जाएंगे, जिससे किसान को 15-20 किलोमीटर से दूर कहीं जाना ही नहीं पड़े और उसको वहीं मिल जाए। इसका अग्रिम भंडारण 1 फरवरी से 31 मई की अवधि में 10.80 लाख टन मात्रा किए जाने का निर्णय आज
कैबिनेट के द्वारा 23-24 के लिए किया गया है। आज हमारे सहकारिता विभाग के द्वारा, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा भारत नेट योजना के अंतर्गत 4,534 पैक्स के मुख्यालयों पर ऑप्टिकल फाइबर आधारित इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने का तय किया है। इसके लिए राज्यांश और केंद्रांश मिला के 145 करोड़ रुपए की सहमति आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा दी गई है। आज अनुसूचित जाति के छात्रों विद्यार्थियों के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख की गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आज लिया है। अनुसूचित जाति के निर्णय के साथ ही सीएम जी ने निर्देश दिए हैं कि जल्दी ही अनुसूचित जनजाति की भी 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करके प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। जैसा आप सब जानते हैं, मध्य प्रदेश में आकर्षण का केंद्र, पूरे देश के आकर्षण का केंद्र इस वक्त लाडली बहना योजना है और इस योजना के लिए आज बजट की भी स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा दे दी गई है। 1,33,25,000 से ज्यादा बहनें अभी इस सब में हो गई हैं और इन पूरे देश का ध्यान इस ओर है और ये फार्म भरना हमारे नेतृत्व और शिवराज सिंह जी के प्रति विश्वास प्रकट करना बहनों का है, बहनों का आभार। उनको 10 जून से पैसे 1,000 रुपया महीना आ जाएंगे। लगभग एक महीने में 1,250 करोड़ रुपया बहनों के खाते में जाएगा। अगर हम इसको साल भर में बांटेंगे तो लगभग 15,000 करोड़ रुपया साल का खर्चा, 15,000 रुपया करोड़ साल बहनों के खातों में ये रुपया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जो मिशन वात्सल्य योजना है, उस मिशन वात्सल्य योजना के लिए भी आज कैबिनेट की सहमति प्रदान की गई है। धन्यवाद। हेलो ट्रेड